मिलेगा करूँगा, ठीक है ना पापा? अरे बेवकूफ पागल साले, तू मेरी इज्जत की क्यों पंचनामा कर रहा है? बता, साफ साफ बोलना क्या चाहते हो तुम? पूरे दुनिया के सामने मेरे इज्जत की पंचनामा करके तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, बताओ? अरे पापा, आप चिंता क्यों करते हो? आप तो जानते ही हो कि आपने मोहल्ले में आपका खुजली वाले कुत्ते से भी कम इज्जत है, तो बेइज्जती की इसमें क्या बात है, बताओ? मैं आपका एकदम इज्जत एकदम फालूदा बनाने वाला हूँ। इज्जत एकदम ले डूबूंगा आपका, ठीक है पापा? आप बहुत बर्दाश्त कर लिए हैं हम। अरे साले, तू चुप हो जा, वरना मैं तुम्हारे को मार मार के पिछवाड़ा लाल कर दूंगा, ये जान लो। सुधर जा बेटा, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं, ये जान लो। मेरा जब भी मूड खराब होगा तब तुम्हें घर से बेदखल कर दूंगा, इसीलिए सुधर जा, अभी भी चांस है तुम्हारे पास बेटा। अरे अरे, क्या बोल रहे हो तुम? मेरे लाल पे सुबह सुबह ही क्यों बरस पड़ रहे हो? सुबह सुबह दारू पी के आ चुके हो क्या? मेरे लाल पे आग बबूला हो रहे हो सुबह सुबह ही, बताओ, दारू पी कर आए हो? अरे मम्मी, आप अच्छे समय पर आ गई हैं, नहीं तो इनकी हम समाधि यहीं पर बनवा देते, जान लीजिए। इन्हें समझा लो, वरना अब की बार यहीं पर इन्हें समाधि पे नमस्कार करने आना पड़ेगा, इसीलिए इन्हें समझा लो माँ, ये ज्यादा ही कुछ हद पार कर रहे हैं पापा। अरे अरे, चुप रहो कमीने, अगर जो ये बिना टिकट के निकल जाएंगे तो तू लावारिस और मैं विधवा हो जाऊंगी, ठीक है? इसीलिए कमीने तू चुप ही रहे। अरे ऐसे बाप को जीने से अच्छा मर ही जाए, हमें कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, ठीक है मम्मी? मेरे बातों से तो आपको बुरा लग रहा है, हम तो मना रहे हैं कल ही मर जाए, ताकि मैं पूरे प्रॉपर्टी का मालिक बन के राज करूंगा, राज। अबे क्यों बे कमीने, मैं तुम्हें क्या देने से मना कर रहा हूँ कि तुम यहाँ पर सोशल मीडिया में आकर के मेरे इज्जत की खंजर झोंक रहा है? बता, मेरे पिछवाड़े में खंजर झोंक रहा है? तुम्हें इतना भी नहीं समझ है कि मेरी बेइज्जती होगी तो तुम्हारी भी होगी? अरे पापा, आपका आँख फूट गया है क्या? देखो, मेरे दोस्त सभी घूम घूम के होली खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और मैं ही अकेला एक घर में चुप कर बैठा हूँ। देखो, आपको शर्म नहीं आती है? अरे इसमें लड़ाई करने वाली क्या बात है, बताओ? तुम्हारे पैरों में हमने जंजीरें थोड़ी ना बांध रखी है, तू भी जा मौज मस्ती कर और होली खेल बच्चों के साथ। अरे माँ, मैं कैसे होली खेलूंगी सबके साथ में जाकर, आप ही बताओ? मेरे दोस्तों ने 5-5 हजार के गुलाल लाए हैं, उसी से खेल रहे हैं होली, और आप दोनों लोग जो 1 रुपये का नहीं लाए मेरे लिए, आप बताओ? इसीलिए तो सब कहते हैं आप दोनों को कंजूस, और मुझे मक्खी चूस का बेटा कहते हैं सब, ये सच ही कहते हैं सब गांव वाले। अरे मेरा लड़का सच बोल रहा है, दे दीजिए ना इसे भी अपने पॉकेट से 1 रुपया, ये भी जाके अपने दोस्तों के साथ होली खेल ले, और रंग गुलाल खरीद लेगा, उसी से होली भी खेल लेगा और खुश भी रहेगा। दे दो ना 1 रुपया इसे अपने पॉकेट से निकाल के। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो कि मैं पिछले 5 सालों से एक भी सेट कपड़ा नहीं खरीदा, और इसे पैसा दिला करके इसे बिगाड़ क्यों रही हो, बताओ? तुम्हें इतना भी नहीं तमीज है कि बच्चा बिगड़ जाएगा पैसा देने से? अरे पापा, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे, आप इसी पैसे की गड्डी बना के अपने पिछवाड़े में डाल लो, ठीक है? और मैं कहीं चोरी करके
और होली खेल लूंगा, ठीक है ना पापा। अरे बेटा, हमारे पास इतने पैसे हैं कि रखने के लिए जगह नहीं है। और तुम ये क्यों बोल रहे हो? अपने पापा से जाके मांग लो ना, नहीं दे तो उसने ले जा कर के किसी सेठ के वहाँ गिरवी रख देना और रंग गुलाल ले लेना, ठीक है ना, और खेल लेना होली और मौज मस्ती भी कर लेना। अरे चुप हो जा भाग्यवान, तुम माँ हो कि दैत्य? बताओ, तुम माँ होकर भी अपने बेटे को ऐसे उल्टी सीधी शिक्षा दे रहे हो। बताओ, तुम्हें इतना भी नहीं तमीज है कि बेटे को कैसे समझाया जाता है? ये तो क्या करी, तुम ही बताओ। मेरे लाल को एक एक पैसे के लिए तुम तरसा रहे हो, तो इसीलिए हमने बोला, और अच्छा तो होगा कि तुम्हें ले जाकर किसी सेठ के वहाँ गिरवी रख देगा, ताकि वहाँ पर सेठ वह तुमसे झाड़ू पोछा लगवाए और अपने बच्चों की पिछवाड़ा भी धुलवाए, ताकि तुम्हें समझ में आए क्या होता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो ये केवल मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है, कृपया करके इसे गलत ना समझें। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अरे क्या बात है बेटा, तू सुबह सुबह उठ सुन लेकर मोबाइल भिड़ जाता है और फ्री फायर खेलने लगता है। अच्छा ये देख बेटा, नल पानी नहीं आया, नल में क्यों? यहाँ पर देखो पूरे बर्तन खाली पड़े हैं, खाना भी नहीं बन पाएगा। तो तू जा चौक पर से नल में से पानी भर ला, 4 डब्बे ताजे ताजे पानी, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ, जा तुम्हारे लिए नाश्ता और खाना तैयार कर दूंगी। जो आओ तुम पानी लेकर आओ जल्दी से, ठीक है ना बेटा। अरे माँ, आप तो हमें हर वक्त तलता पाती बाती आते हो। आप मेरी बात मानो, एक गल में तुंदलती बहू ले आओ और तुम बैठी बैठी कुछ भी करना, ठीक है। वो सब काम तल देती और तुम बैठ कर देखना, ठीक है माँ। मेरी दादी तला दो जल्दी से, तो ही काम नहीं करना पड़ेगा आपको। अरे बेटा, एक तो तुम तोतले हो और दूसरे तुम्हारा रंग भी काला है। तो बताओ, कौन अपनी लड़की देगी तुम्हें और कौन सी लड़की तुम्हें पसंद करेगी, बताओ। हमें तो लगता है जिंदगी भर तुम्हें कुंवारा ही रहना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इसीलिए शादी का चक्कर छोड़ो, हो सके तो किसी लड़की को भगा लाओ, ठीक है। अरे मम्मी, मैं तो जानती हूँ, मैं लड़की तो पसंद करता हूँ और वो भी हमें पसंद चलती है, ठीक है माँ। हमने इसलिए नहीं बताया कि आप कहीं धंधा न मारने लगे, इसीलिए हमने नहीं बताया। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और वो भी करना चाहती है, ठीक है माँ। अरे बेटा, मैं क्यों डंडे मारूंगी? मुझे तो जान करके खुशी हो रही है कि मेरे बेटे से कोई लड़की प्यार करती है, वरना मेरे बेटे को जिंदगी भर कुंवारा ही रहना पड़ता। ठीक है बेटा, उस लड़की को कल मेरे घर पे बुलाओ और वहाँ पर हम उससे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है बेटा। अली लादली, मैं तुम्हारे लिए आधी तलपलाई थे। मेरी मम्मी ने तुझे बुलाया है तुझ बातचीत करने के लिए, और बातचीत करने के बाद हम दोनों का शादी चला देती। मेरी मम्मी बोली है, ठीक है शिमला। अली बाबू, मैं तो आपके दल पे आऊंगी, तही आपकी मम्मी हमारे लिट्टे को कैंसिल कर देता है। क्या हम लोग करेंगे, बताओ बताओ बाबू। कैंसल कर देगी तो हम दोनों क्या करेंगे बाबू? अरे शिमला, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी है और हम
देंगी। ठीक है तिमला, तुम परेशान मत हो, मेरे दल चलो तुम। तल पलाई चलो बाबू। कहाँ है आंटी दीदी? तो मैं आ गई। बताओ आंटी दी कहाँ है? बुलाओ, मैं आ गई हूँ। अले तिमलाओ, बैठो तलम पल, बैठो पलंग पर। मेरी मम्मी आ ही रही होंगी, आते ही उनके पैर छूना और उनसे आशीर्वाद लेना। ठीक है तिमला, ते तो मम्मी आ रही है, जल्दी से पैर छू लो और आशीर्वाद ले लो। ठीक है तिमला। पायला दू आंटी दी, आपका पैर छूते पायला दू तरता हूँ आंटी दी। ठीक है बिटिया, खुश रहो खुश रहो। और बताओ मेरे बेटे को क्यों पसंद करती हो तुम, और कितना प्यार करती हो मेरे बेटे से, बताओ। मेरा नाम तिमला है आंटी दी, और मैं आपके बेटे से इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि हमें नहीं मिले तो मैं दाल चाटे मर जाऊंगी। अरे ठीक है बिटिया, ये बताओ अगर तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते से ना कर देंगे तो तुम क्या करोगी बिटिया, बताओ। तुम भाग कर शादी करोगी क्या, या बताओ क्या करोगी तुम। अरे आंटी दी, मेरे दल वाले नहीं मना चलेंगे इस रिश्ते से, क्योंकि मेरे दल वाले बोलते हैं ललता दूल्हा हो या ताला, कि दूल्हा हो या ताला, हमें सिर्फ चाहिए तलताली नोतली वाला। इसीलिए आज का बेटा तलताली नोतली चलता है, इसीलिए वह मान जाएंगे तुरंत ही। ठीक है बिटिया ठीक है, तुम्हें हम अपने आने वाले 22 जनवरी को मैं अपनी बहू स्वीकार करती हूँ, और सगाई का रस्म 22 जनवरी को करेंगे। ठीक है ना, अपने घर वालों को बता देना और टाइम पर आ जाना। ठीक है बिटिया, और मैं कल्लू का तुमसे रिश्ता कर दूंगा और तुम लोग शादी ब्याह करना। अले अले आंटी दी, आप क्यों तदाई की बात चल रही है, हम तो कहते हैं चतमंदनी पत बियाह चल दी थी, इतना देर इंतजार तो उन तले जमाते थी। बताइए आंटी दी, जल्दी से जल्दी चलवा दीजिए ना हम लोग से शादी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो तो लाइक एंड चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। बिटिया, ओई बिटिया, क्या कर रही हो? फटाफट नहा धो करके तैयार हो जाओ बिटिया। अरे माम, हम लोग तैयार होकर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं क्या? इतना जल्दी बोल रही है आप तैयार होने के लिए? क्यों माँ, कहाँ हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं? अरे अरे नहीं रे पगली, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए बोल रही हूँ नहा धो करके तैयार हो जाओ। ठीक है बिटिया, और घूमने कहीं नहीं जाना है, तैयार हो जाओ, देखने आते ही होंगे सब। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं अभी 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ। ठीक है माँ, रुको 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। अरे अरे बिटिया, क्या कर रही हो? अभी तुम्हें 5 मिनट नहीं हुआ गए हुए, बताओ थोड़ा जल्दी तैयार हो जाओ। मम्मी, मैं आधे घंटे पहले ही तैयार होकर बैठी हूँ, कब आएंगे मेहमान, बताओ मम्मी। मैं तो इतना जल्दी जल्दी आप बोली हो तैयार करने के लिए, बताओ मैं तैयार हो चुका हूँ। अरे बिटिया, आती ही होंगे सब लोग, ठीक है, लेकिन मेरी बात एक ध्यान से सुन लो। सब पूछेंगे कहाँ तक पढ़ी हो, तो बोलना मैं 10वीं में 10 बार फेल हुई हूँ, बोल देना। ठीक है बिटिया। और मम्मी, वो सब पूछेंगे कि खाना बना लेती हो, तो मैं क्या बोलूँगी माँ, बताना, आप बताओ। हाँ बिटिया, बोल देना बना लेती हूँ, और आधी रोटी
समधन जी, आइए आइए। अरे बिटिया, अपनी सासू मॉम को पैर छुओ, जाओ बिटिया जल्दी से छुओ। अरे जीती रहो बिटिया, जीती रहो। अरे समधन जी, आपकी बिटिया तो बड़ी ही संस्कारी है। क्या मैं इससे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी, क्यों नहीं। अरे जैसे मेरी बिटिया वैसे ही आपकी बिटिया, कुछ भी पूछ सकती है, कोई भी सवाल पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी समधन जी। अच्छा बिटिया, तुम बताओ कहाँ तक पढ़ी हो? बताओ बिटिया, कितना तक पढ़ी हो तुम? देखो जी आंटी जी, मैं 10वीं में 10 बार पढ़ी हूँ और स्कूल की तरफ से मुझे बेस्ट अवार्ड भी मिला है। ठीक है आंटी जी, और मेरा स्कूल में फोटो भी छपा था। और बिटिया, आप क्या खाना भी बना लेती हो कि नहीं? बताओ, सच सच बोलना, खाना बना लेती हो ना बिटिया तुम? हाँ जी आंटी जी, मैं खाना भी बना लेती हूँ और एक रोटी बनाती हूँ, वो कुत्ते को आधी डाल देती हूँ और आधी अपने ही खा लेती हूँ। ठीक है आंटी जी। अरे देखिए समधन जी, हमें तो आपकी बिटिया एकदम गुणवान और एकदम संस्कारी लग रही है। मुझे तो अपनी बहू के रूप में स्वीकार है, लेकिन एक बार अपने बेटे से भी बात करवा देते हैं। अरे सुनो, बताओ तुम क्या क्या काम कर लेती हो? बताओ जरा, तो हम भी जाने, मेरी बीवी होने वाली हो तो मैं पूछ सकता हूँ ना इतना। देखो जी, मैं सुबह सुबह उड़ जाती हूँ 6 बजे और 1.5 GB डाटा खत्म कर लेती हूँ। अगर जो मम्मी गाली देने लगती है तो जाके मैं घर का सारा कचरा बाहर निकाल देती हूँ और कभी कभी रोटी भी बना लेती हूँ। और वो भी रोटी भी जल जाती है, जिसमें से आधा कुत्ते को खिला देती हूँ, आधा अपने खा लेती हूँ। और इसी तरह रोज डेली करती हूँ मैं। ठीक है। और मैं भी भैंस का गोबर उठाने से लेकर खेती बाड़ी सारा काम कर लेता हूँ। ठीक है। मेरी तरफ से तो रिश्ता मंजूर है। आप बताओ, आप क्या कहना चाहती हो? मैं तो आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे भाभी जी, ओए भाभी जी, किधर हो? मैं कभी से खड़े खड़े यहाँ पर बेल बजा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या भाभी जी आपको? अरे कौन है? रुको जरा, रुको, आ रही हूँ। अरे जी निशा, तुम्हारी तो छुट्टी 2 महीने बाद होने वाली थी। तुम इतना जल्दी क्यों छुट्टी लेकर आ गई हो? छुट्टी हो गई या फिर छुट्टी लेकर आई हो निशा, बताओ। अरे भाभी, क्या करें, आपको और भैया को देखने का मन किया तो इसीलिए हम छुट्टी लेकर चले आए। कोई प्रॉब्लम है क्या भाभी जी आपको? ये तो अच्छी बात है। चलिए सोफे पर आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आ रही हूँ। ठीक है, चलिए बैठिए। अरे ठीक है भाभी, पहले ये बताओ, भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं? कहीं बाहर गए हुए हैं क्या भाभी, बताओ। अरे नहीं जी निशा, तुम्हारे भैया कहीं भी नहीं गए, वो तो लैट्रिन में गए हुए हैं। 5 मिनट रुको, निकलने वाले ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर आराम करो 5 मिनट, तब तक मैं नाश्ता भी बना लूँ तुम्हारे लिए। ठीक है भाभी जी, मैं भी बहुत थक गई हूँ। आप जल्दी से जल्दी जा कर के हमारे लिए चाय नाश्ता बना कर लेकर आओ। ठीक है। अरे भैया, आ गए तुम? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी भैया। अरे छोटी, तुम कब आई? और बताओ, पढ़ाई लिखाई तुम्हारी कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है ना? बताओ छोटी। और तबीयत वबीयत ठीक है ना तुम्हारी? अरे भैया, पढ़ाई लिखाई तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन एक बात बताओ, आप क्यों दिन
लड़ाई करूंगी इनसे। और जानती हो ये सब बात छोड़ो, ये देखो तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाई हूँ, लो पी लो, नहीं तो बातों बातों में ही इसमें मक्खी गिर जाएगी। ठीक है निशा, पी लो जल्दी से, फिर बात हम लोग करेंगे बाद में। अरे भाभी क्या बात है, आपने तो चाय बहुत ही अच्छी बनाई है, लेकिन आप एक काम और करो भाभी, ये गुलाबी कलर वाली सूट हमारी निकाल दो, मैं भी जा रही हूँ नहाने के लिए। ठीक है भाभी। अरे अंजलि, तू यहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रही है, जा फटाफट जाके निशा के कपड़े निकाल के लेकर आ, निशा नहाने जा रही है, तू जल्दी से जा लेकर आ। ठीक है निशा। अरे देखिए जी, हम लोग कल नहीं परसों जब गए थे पार्टी में, तो इनकी गुलाबी वाली सूट पहन कर गई थी, क्योंकि बहुत ही अच्छी लग रही थी। वो बिना धुले पहनने लायक नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ कि बाद में उसे धुल दूंगी। और इनसे बोलिए मैं दूसरा कपड़ा इनके लिए निकाल देती हूँ। ठीक है, बोल दीजिए निशा दीजिए। अच्छा भाभी, आज तो हमारा सूट अच्छा लगा तो उसे पहन लियो, कल का मेरा शादी होगा तो मेरा पति भी अच्छा लगेगा तो उसे भी अपना लोगी क्या भाभी जी। नालायक कहीं की, तुम्हें इतना भी नहीं तमीज है, दूसरे की चीज पर हाथ नहीं डालते हैं। अरे देखो निशा, तुम अपनी भाभी से ऐसे क्यों बदतमीजी से बात कर रही हो बताओ। तुम तो पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की हो, तो भी तुम्हें इतना नहीं ज्ञान है कि भाभी भैया से कैसे बात की जाती है बताओ। इतना तो तुम्हें तमीज होना चाहिए, ऐसे बात करते हैं किसी अपने से बड़े से। जी मैं जानती हूँ भैया, जब से माँ बाप हमारे मरे हैं तब से आप मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, बिल्कुल एकदम अपनी बीवी का गुलाम बन बैठे हो और कुछ नहीं। मेरा तो जरा सा भी ध्यान नहीं रखते हो भैया, बिल्कुल बदल चुके हो आप भैया। अरे निशा, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन मुझे इस तरह से जलील मत करो प्लीज। अरे भाभी, मैंने आपको कब जलील किया है बताओ, झूठी बोलोगी ऐसे तो मैं आपकी जबान खींच लूंगी, ये जान लो, झूठ मत बोलना हमसे। अरे निशा, तुम मेरी जुबान खींचोगी तो मैं खड़ी खड़ी देखती ही रहूंगी क्या, मैं भी तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, आंख फोड़ दूंगी, ये जान लो। और मैं डरती नहीं हूँ किसी से, ठीक है। अरे भाभी, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी ईट ईट मार मार के तुम्हारी एकदम देह में छल्ली छल्ली कर दूंगा, ये जान लो भाभी, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, ठीक है। अरे बेलगाम घोड़ी, तू चुपचाप रह, ज्यादा दिमाग मत चला, ठीक है, और ज्यादा बोलेगी तो मैं तुम्हारी चाय में जहर मिलाकर तुम्हें दे दूंगी, खत्म हो जाएगी कहानी तुम्हारी, ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे तुम क्यों दोनों झगड़ रहे हो बताओ, तुम्हें इतना भी नहीं पता है मेरा टेंशन के मारे सर फटा जा रहा है, और तुम्हें नहीं पता है ननद और भाभी का रिश्ता बहन की होती है दोनों, ठीक है, और तुम लोग इस रिश्ते को तार तार करने में जुड़ी हुई हो, इतना तमीज नहीं है तुम्हें बताओ। दोस्तों, यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है, कृपया करके इस वीडियो को सीरियस ना लें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। बिटिया, ओए बिटिया, क्या कर रही हो, कभी से आवाज दे रही हूँ सुनाई नहीं देता है क्या तुम्हें। अरे माँ,
हमारे। ठीक है माँ, 2 मिनट लगेगा, बना लेने दीजिए प्लीज। अरे नालायक बिटिया, तुझे समझ में नहीं आता है? तू दिन भर रील बनाएगी तो घर का काम काज कौन करेगा बताओ? और कहीं तुम्हारी गरीब घर में शादी हो गई तो तुम्हारी सास बहुत मारेगी तुम्हें, बहुत। अरे तुम चिंता मत करो माँ, मैं ऐसे घराने में शादी करूंगी जिस घर में सासू बोलेगी बेटी आज तुम रील बनाओ, मैं खाना बनाती हूँ। अरे बिटिया, तुम नहीं जानती हो इस जमाने में ऐसा घर मिलना नामुमकिन है, और जिसका बहुत अच्छी किस्मत होती है उसे ही ऐसा घर मिलता है। ठीक है बिटिया, इसीलिए तुम खाना बनाओ, रील मत बनाओ, ठीक है? अरे शांति, तुम नहीं जानती हो, मैं बोल रहा हूँ ना, अपने बिटिया के लिए ऐसा घर ढूंढेंगे कि लोग सब देखते ही रह जाएंगे। अरे नहीं पापा, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी को सब कुछ मान ली हूँ और अपने दिल में ठान ली हूँ कि शादी करूँगा तो उसी से ही करूँगा। ठीक है पापा? अरे बिटिया, शुभ काम में देरी क्यों? बता दे फटाफट, कौन है वो भाग्यशाली लड़का जो मेरी बिटिया से शादी करेगा? फटाफट बताओ बिटिया, कौन है? तुरंत हम लोग शादी की तैयारी करें तुम्हारे। हाँ बिटिया, बताओ बताओ, कौन है वो लड़का और क्या करता है, और ठीक ठाक है ना वो? पसंद आया है जो तुम्हें? अच्छा है ना सब चीजों में? अरे हाँ पापा, वो हीरा है लड़का, हीरा। वो क्रोम ब्राउजर के इंडस्ट्री में काम करता है। ठीक है पापा, बहुत अच्छा लड़का है, एकदम हीरा है, हीरा। अरे हाँ बिटिया, बताओ बताओ, तुम किसी फिल्म स्टार की बात कर रही हो क्या? हाँ बताओ, हमें तो वही लग रहा है। अरे हाँ हाँ पापा, वही जो क्रोम पर उनकी मूवी सर्च करने पे आता है, और वो कई बार मियाँ खलीफा के साथ वीडियो बना चुके हैं। उन्हीं की बात कर रही हूँ पापा। देखो लड़का एक नंबर हीरा हीरा है। अरे बिटिया, वो तो जॉनी सिंस है, तुम उससे शादी करोगी क्या? बताओ बिटिया, तुम उससे ही शादी करोगी? हाँ माँ, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, क्योंकि उनका फिल्म देख देख कर के मैं उनकी दीवानी हो गई हूँ, और मैं ठान ली हूँ कि शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारी ही रहूंगी और उनकी मूवी ही देखूंगी। ठीक है माँ? अरे बिटिया, तू 40 साल का बुढ़ा है और तुम 16 साल की कली हो, बताओ कैसे जमेगी तुम दोनों की जोड़ी? और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत खतरनाक है, तुम्हें तो दिक्कत हो जाएगी बिटिया। अरे कोई बात नहीं पापा, मैं सब एडजस्ट कर लूंगी। ठीक है, आप सिर्फ शादी मेरी करा दीजिए उन्हीं से, मैं सारी अरेंजमेंट कर लूंगी और एडजस्ट भी कर लूंगी। अरे बिटिया, तुम नहीं जानती हो, 40 साल का बुढ़ा और तुम 16 साल की कली हो। ठीक है, अगर जो सुहाग रात मनेगा तो सुहाग रात पर एक ही झटका मारेगा तुम्हें, तुम जन्नत की सैर करने लगेगी। ठीक है, इसीलिए उससे शादी मत करो, उसका बहुत खतरनाक हथियार रखा है, एक ही बार में चीर फाड़ देता है सबका, तुम्हारा कोई बचना भी नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है बिटिया, वो बहुत खतरनाक हथियार है, हम लोग नहीं लोड ले पा रहे हैं, तुम कैसे ले लोगी? 16 साल की कली हो अभी तुम। दोस्तों, यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है, आप लोगों से कृपया करके निवेदन है कि गलत ना समझे, केवल आप लोगों को हंसना हंसाना हमारा काम है।
दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।